आज हम चैप्टर 16 का अगेन एक नेक्स्ट टॉपिक जो लेके चलने लगे हैं सेकंड ईयर का। पहले तो हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज एसएन बायो वाला। तो आज के हम लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज़ अ मूवमेंट इन प्लांट। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो होती है जो किसी इंटरनल कॉज की वजह से होती है, या इंटरनल कॉज और इंटरनल स्टिमुलस, इंटरनल कॉज एंड इंटरनल स्टिमुलस। और पैराटोनिक वो होती है जो कि हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉज और वी कैन से दैट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दो चीज़ें आपने मेरा बेटा याद रखनी है वो ये। और टैक्टिक मूवमेंट पे आते हैं। टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली एंड वी कैन से दैट ऑर्गेनिज्म moves toward और अवे। इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए थोड़ा सा डीप बच्चों को दिखा दीजिएगा। फ्रॉम द स्टिमुलस, तो बच्चे डेफिनेशन ज़रा राइट डाउन कर लें। मैं उसको दोबारा टेली करवा रहा हूँ। सेल ऑर्गेनेली ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, दैट इज़ कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। अब जो टैक्टिक मूवमेंट अवे द स्टिमुलस है, एक बात ये भी रखनी है एमसीक्यूज में, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। और जो टूवर्ड्स है, और टूवर्ड्स को हम कहते हैं दैट वन इज अ पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। अब टैक्टिक मूवमेंट जो है वो दो तरह की है, एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट है और एक दूसरी मूवमेंट है। तो फोटोटैक्टिक से मुराद क्या है कि मूवमेंट इन रिस्पॉन्स इन द स्टिमुलस ऑफ द लाइट, स्टिमुलस ऑफ लाइट आपको पता भी है। तो स्टिमुलस ऑफ लाइट में हम बात करते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो कि लाइट के रिस्पांस में जा रही है। तो वो कौन सी मूवमेंट है? लाइक फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑर्गेनेली है, तो हम एग्जांपल देते हैं दैट वन इज ए मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस, ड्यू टू साइक्लोसिस। मसलन ये सेल मेम्ब्रेन है और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में से क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट होना। अब यहाँ पर पढ़ तो लाइट रही है। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये है तो एक्सटर्नल स्टिमुलस, है एक्सटर्नल स्टिमुलस। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट दैट इज़ अ इनहेरिटेड बाय बर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ अ इनहेरिटेड बाय बर्थ। उसको पता है कि लाइट पड़ेगी तो वो लाइट के रिस्पांस के अंदर ऑटोमेटिकली उसने ओरिजिन निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो दूसरी बात हमने बात की है, दिस वन इज़ अ केमोटैक्टिक, केमोटैक्टिक इन रिस्पांस ऑफ केमिकल, और इसको हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स रीजन के, ठीक है। अब जो ब्रायोफाइट रीजन है वो क्या होता है कि एंथ्रीडिया सेल्स और आर्चिगोनिया, एक एंथ्रीडिया सेल्स है और वी कैन से दैट के आर्चिगोनियम। तो यहाँ से स्पर्म का रिलीज़ होकर दूसरे पॉइंट के अंदर ये आर्चिगोनियम में जाना, दिस इज़ बेसिकली रिलीज बाय केमिकल, एंड दिस केमिकल हम कहते हैं कि वो सुक्रोज है प्लस कोई एनी अदर हम केमिकल्स और भी हैं, लेकिन हम यही याद रखते हैं कि सुक्रोज एक केमिकल है जो एंथ्रीडिया को आर्चिगोनिया को मिलाने के अंदर काम करता है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड। अब थोड़ा सा इसको ज़रा प्रोलॉन्ग कर दीजिएगा अब्दुल्ला। व्हाट इज़ टर्जर मूवमेंट? टर्जर मूवमेंट होती है कि जो किसी टर्जर प्रेशर जनरेट करते हैं, टर्जिडिटी, टर्जर प्रेशर की वजह से मूवमेंट, और दैट इज़ अ टर्जिडिटी होती है। स्लीप मूवमेंट होती है कि जिसमें सुबह के वक़्त, मॉर्निंग टाइम, कोई भी प्लांट है वो अपने लीव्स को रेज कर दे और नाइट के वक़्त उसको डाउनफॉल, ठीक है। अब इसका आप थोड़ा सा मैं गो थ्रू करने लगा हूँ। सो दैट्स मीन्स स्लीप मूवमेंट के अंदर एग्जांपल आती है, ये प्लांट का नाम क्या है? एल्बीजिया, एल्बीजिया विच बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी, और इसमें ऑर्डर कौन सा है? दैट वन इज़ अ फेबेल्स।
तो ये आपने उसमें से याद रखना है, स्लीप मूवमेंट जो सुबह के वक्त अपने आप को जगा लेते हैं। हाँ, हम इंसानों की बात कर लें, सुबह के वक्त जाग गए, रात के वक्त उनको मौत पड़ गई, ठीक है। तो इन सिंपल वी कैन से दैट कि थोड़ा सा मैंने यानी सुबह के वक्त सो जाते हैं, रात के वक्त वो क्लोज कर लेते हैं। अब रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट क्या है कि रैपिड मूवमेंट एग्जाम्पल माइमोसा प्लांट, बच्चे कहते होते हैं माई, नहीं इट्स अ माइमोसा, छुई मुई का पौधा, छुई that is basically a mimosa plant and this mimosa plant is basically जिसको हम ये बच्चे के लिए मजाकतन भी चीज़ हो जाती है, तो इसको ज़रा आपने हाईलाइट नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि माइमोसा प्लांट किसे कहते हैं। तो माइमोसा वो छुई मुई का पौधा से कहते हैं कि आप जैसे ही छूते हैं तो इनके छूने से बेसिकली वो अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेता है, दे क्लोज देयर लीफलेट स्ट्रक्चर। और वह क्यों करता है, और बेसिकली एक और पॉइंट भी आपने याद रखना है कि इसमें पल्वीनस भी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है, पल्वीनस पॉइंट क्या है, पल्वीनस पॉइंट होता है कि ये एक स्टेम और ये पेटियोल रीजन, और पेटियोल ये वाला रीजन कहलाता है पेटियोल, दोबारा बता रहा हूँ पेटियोल। तो ये स्वेलन पोर्शन के यहाँ पर जो स्वेलो पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड पल्वीनस। तो सुबह के टाइम इसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को रेस कर लेता है, और रात को ये प्रेशर कम हो जाता है, लेक ऑफ वाटर, तो सो दैट्स वाई। और एक और बात आपको बतानी थी, लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई वैक्यूल ऑर्गेनेली है, जैसे ही इसमें पोटाशियम जाएगा, पानी तो जा ही रहा था, पोटाशियम के साथ साथ पानी भी जाएगा, तो जैसे ही ये लीव करेगा तो लीव करने से वो क्लोज हो जाएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेशन की गई थी जिसमें पोटाशियम के साथ साथ वाटर भी रिलीज़ होता है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप, ये होगी ऑटोनॉमिक के अंदर तीसरे नंबर पे। पहली हमने टाइप किसको डिस्कस किया है, टैक्टिक, दूसरे नंबर पे टर्जर, तीसरे नंबर पे ग्रोथ। टैक्टिक के अंदर दो आपने याद रखनी है, फोटोटैक्टिक और केमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक एंड केमोटैक्टिक। अब हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट भी बहुत है कि दैट इज द अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ एपेक्स, टू साइड्स ऑफ एपेक्स रीजन के अंदर अनइक्वल ग्रोथ हो जाना, ठीक है। और जिसमें प्लांट लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट है और ये अबव पार्ट है प्लांट का, अगर अबव प्लांट पार्ट है दैट कैन शोज मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू लो साइड, सो दिस इज कॉल्ड एपिनास्टी एंड दिस इज कॉज्ड बाय हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज बेसिकली ऑक्सिन। आगे जाके हम पढ़ेंगे ऑक्सिन जिसको हम इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी क्या है कि जिसमें प्लांट के लोअर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है as compared to above side, so that is called hyponasty and this hyponasty it is be caused by hormone, this is hormone is a gibberellin, this hormone is a gibberellins, ठीक है। और अगर कोई भी प्लांट है वो अपने आप को जिग जैग पैटर्न में ग्रो करवाता है, ठीक है। जैसा ये प्लांट का नाम है, फिर बच्चे फिर इसमें से हंसते होते हैं, एग्जाम्पल टिंडा, ये टींडे नहीं टिंडा प्लांट है जो बेसिकली अपनी जिग जैग पैटर्न के अंदर, इसका नाम है कुकर बीटा मैक्सिमा प्लांट का जो नाम है, जो कि एक जिग जैग पैटर्न में फ्लो करता है, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली ऑल ओवर अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट, जिसमें हमने बेसिकली टैक्टिक सिर्फ आज की हमने बात की है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट। उसके बाद पैराटॉनिक हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को ज़रूर आपने कमेंट्स और सेक्शन बॉक्स में आपने करना है और ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो मेरे लिए वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं, और इससे एक टीचर की भी लर्निंग फेस होता है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसे, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।